फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक इन्फो पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत सारे देश स्पेस सेक्टर में काम करना चाहते हैं। उसी क्षेत्र में हमारे देश ने एक बहुत ही बेहतरीन काम किया है, जो आप सभी लोगों को जान करके बहुत ही खुशी होगी और गर्व का अनुभव होगा कि हमारे देश के साइंटिस्ट, हमारे देश के इसरो ने एक ऐसा कारनामा करके दिखा दिया है जो बहुत सारे देश करने की सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते। लेकिन उसको बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से हमारे देश ने उसको करके दिखाया है। मैं आपको आज उसी के विषय में बताने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। आज हम जानेंगे कि इसरो ने ऐसा क्या करके दिखा दिया जिससे आपको भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो ने एक ऐसा व्हीकल तैयार किया है। आपने देखा होगा कि जो भी सैटेलाइट वगैरह लॉन्चेस होते हैं उसके लिए एक रॉकेट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वो रॉकेट जो सैटेलाइट को आसमान में लेके जाता है और वहाँ उसको छोड़ करके खुद वहीं आसमान में रह जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसरो के साइंटिस्ट ने यही कारनामा करके दिखाया है कि जो रॉकेट अब हमारे सैटेलाइट्स को स्पेस में लेकर के जाएगा, वो उसको स्पेस में छोड़ने के बाद खुद वापस आ जाएगा धरती पर। और किस तरीके से आएगा मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा आपके सामने कि किस तरीके से वो रॉकेट को लेकर के जाता है और किस तरीके से उसको छोड़ने के बाद खुद वापस आता है और बड़ी ही आसानी से लैंडिंग करता है। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, कभी भी सैटेलाइट लॉन्च होते हुए उसके 4 हिस्से होते हैं। एक सबसे ऊपर का हिस्सा जो टो होती है, या आपने देखा होगा जो नोक से बनी होती है, उसके अंदर एक्चुअल में सैटेलाइट होता है और उसके नीचे जो भी 3 हिस्से होते हैं वो रॉकेट होते हैं। एक मेन रॉकेट जो सैटेलाइट या फिर जो भी हम ऊपर भेज रहे होते हैं उसके नीचे जो लगा होता है वो मेन रॉकेट होता है, जो उसको पृथ्वी की कक्षा से बिल्कुल बाहर लेके चला जाता है। और उसके साथ में जब हम लॉन्च करते हैं तो 2 छोटे छोटे रॉकेट लगे होते हैं साइड में, ठीक है। एक्चुअली में वही व्हीकल है जो उस रॉकेट को पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकालता है। तो हमने जो इसरो ने जो सफल परीक्षण किया है वो इसी का किया है। जो छोटे छोटे 2 रॉकेट लगे होते हैं वो उस मेन रॉकेट को पृथ्वी की कक्षा से बाहर करके खुद वापस ज़मीन पर लैंड करेंगे, ठीक है। यानी कि हम एक ही रॉकेट को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आखिर ये परीक्षण पूरे वर्ल्ड में चर्चा का विषय कैसे बना हुआ है, हम इस पर बात करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, इस क्षेत्र में अगर आप कोई भी परीक्षण करते हैं तो उसमें बहुत सारा खर्चा आता है। लेकिन भारत ने जो ये कारनामा करके दिखाया है, ये बहुत ही कम खर्च में, यानी कि अपना दिमाग लगा करके ही इस कारनामे को करके दिखाया है। इसीलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और वो कैसे किया वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ और आगे बताता हूँ, ठीक है। इसरो ने सबसे पहले क्या किया कि जो हमारा व्हीकल है, यानी कि जो लॉन्चिंग वाला रॉकेट है, उसको हमने एक हेलीकॉप्टर से बांध करके एक हाइट पर ले गए। और हाइट पर ले जाने के बाद से हमने उसको वहाँ से छोड़ दिया, जिसके अंदर कोई भी पायलट नहीं होता है। वहाँ से छोड़ने के बाद वो वापस सफलतापूर्वक पृथ्वी पर उतर गया, जैसा कि आपने एरोप्लेन को देखा होगा उतरते हुए, उसी तरीके से। तो ये है हमारा लॉन्चिंग व्हीकल, जिसको हम बड़ी ही आसानी से पहले बाहर लेकर के आते हैं, ठीक है। देखिए किस तरीके से इसको हम बाहर निकाल रहे हैं। बाहर निकालने के बाद हेलीकॉप्टर की सहायता से एक हाइट पर लेकर के जाते हैं और वहाँ से हम लोग इसको छोड़ते हैं। एक्चुअली बात यह है, ये सफल परीक्षण, यह परीक्षण इसलिए किया गया था क्योंकि हम लोगों को रॉकेट छोड़ना तो आता है, हम लोगों को पता है कि ऊपर कैसे भेजना है, लेकिन उसको नीचे कैसे उतारते हैं सफलतापूर्वक, ये परीक्षण उसी का था। तो हम लोग इसको हेलीकॉप्टर में बांध करके ऊपर लेकर के जाते हैं और वहाँ से इसको छोड़ देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कैसे ये ऊपर से नीचे आ रहा है और नीचे आने के बाद इसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग कैसे होती है। आप देख सकते हैं ऊपर से छोड़ने के बाद जो हमारा व्हीकल है, लॉन्चिंग व्हीकल, कितनी ही आसानी से ये रिमोट द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, कितनी आसानी से बिना पायलट के बड़े ही सही तरीके से रनवे पे लैंड करता है। और इसके पीछे पैराशूट इसलिए लगा होता है क्योंकि ऊपर से आते हुए इसके पीछे इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए इसके पीछे जो है पैराशूट का इस्तेमाल किया जाता है। जो भी ऐसे प्लेन होते हैं या व्हीकल होते हैं जिनको कम दूरी में रोकना हो, जिनकी स्पीड ज़्यादा हो, उसके पीछे हमेशा आपने देखा होगा कि एक पैराशूट लगा होता है जो उसकी स्पीड को धीरे धीरे कम कर देता है। आप देख सकते हैं एक रॉकेट को किस तरीके से लॉन्च किया जाता है और उसके हिस्सों को देख सकते हैं किस तरीके से, उसमें कौन कौन से जो रॉकेट होते हैं और उसका जो मेन हिस्सा होता है जो ऊपर की तरफ होता है, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा हिस्सा रॉकेट का है और कौन सा हिस्सा ऊपर जाने वाला है जो काम का है, ठीक है। पहले इसके किनारे आप देख सकते हैं 2 छोटे छोटे व्हीकल लगे होते हैं जो इस मेन रॉकेट को पृथ्वी की कक्षा से बाहर लेकर के जाते हैं। उनका काम होता है उसको जो ग्रेविटी वाला जो हिस्सा होता है पृथ्वी के, उससे बाहर निकालने का, ठीक है। अभी तक जो होता था, ये रॉकेट लेकर के जाते थे उसको हवा में और वहाँ पर अपने आप ही यूँ करके अलग हो जाते थे। अलग होने के बाद ये वहीं पर घूमते रहते थे पृथ्वी की कक्षा में ही, जो बाहरी कक्षा होती है, ठीक। और बाकी रॉकेट आगे निकल जाता था। इससे क्या होता था कि पृथ्वी की जो कक्षा होती थी, जहाँ पर सैटेलाइट घूमते रहते हैं, आपने देखा होगा, वहाँ पर ये कचरे के रूप में जमा होते थे
और भारत ने इसी का तोड़ निकाला है और इसीलिए इसका परीक्षण किया है, जो कि सफल रहा है। इसरो ने ट्वीट करके इसकी जानकारी खुद दी है और इसरो को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट किया है। भारत को बुद्धिमानों का देश किस लिए कहा जाता है? आपने देखा होगा कि अक्सर जो दूसरे देश होते हैं, जैसे अमेरिका, चाइना, ये लोग जब परीक्षण करते हैं तो ये पहले रॉकेट को हवा में छोड़ते हैं और फिर उसके बाद उसको नीचे उतारते हैं, ठीक है। उस तरीके से परीक्षण करते हैं जिसमें बहुत सारा खर्च आता है। लेकिन भारत ने अपना इतना सारा खर्च बचा लिया है। कैसे? हमें ना तो रॉकेट ऊपर छोड़ना पड़ा और ना ही उसमें लगने वाला ईंधन हमें खर्च करना पड़ा, जो कि हमारे जिससे बचत हुई है हमारी उससे। और हमारा जो परीक्षण था वो सिर्फ था उसको नीचे उतार के टेस्ट करने का, जो कि हमने इसके थ्रू कर लिया। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप लोग ऐसे ही किसी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आगे उस पर भी वीडियो बना करके आपको बताऊंगा। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।